अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, टू फाइंड आउट द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। के बताओ इस एलिमेंट का क्या ग्रुप नंबर है, किसमें, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थोड़ा अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके 4 पोर्शंस होते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे तो लेफ़्ट साइड, इन बिटवीन और नीचे बॉटम में। तो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, यहाँ पे 2 ग्रुप्स होते हैं। इन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक, इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 ग्रुप्स होते हैं, 1A और 2A। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये 3A से लेके 8A तक होते हैं, सिवाय हीलियम के। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें एस ब्लॉक मिलता है। अच्छा, जो डी वाले होते हैं बच्चे, वो कहाँ से होते हैं, फ्रॉम 3B टू 2B। समझो यहाँ पे क्या लिखा होगा, 3B से लेके यहाँ पे 2B तक, और ये क्या होगा, 3A से लेके 8A तक, और एस ब्लॉक वाले क्या होंगे, 1A से लेकर 2A तक। ये जो एफ वाले होते हैं ना बच्चे, इनका ब्लॉक सिर्फ, इनका जो ग्रुप होता है ना वो एक ही होता है, याद कर लो, 3B ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने की, कि एस ब्लॉक कंप्राइजेज ऑफ 1A टू 2A। पी ब्लॉक जो होते हैं वो 3A से लेके 7A तक होते हैं, डी वाले 3B से लेके 2B तक होते हैं। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 3A 4A 5A 6A 7A 8A। यहाँ पे 6 सब ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे 10 होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 2 होते हैं। माना ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर हम यहाँ पे राइटिंग पे लिखें, सबसे पहले मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे 1A। ठीक है बच्चे, 1A के बाद क्या आएगा, 2A। 2A के बाद क्या आएगा, 2A के बाद आएगा बच्चे 3B, फिर 4B, फिर 5B, 6B, 7B। अच्छा, 8B को हमने और सब डिवाइड किया 3 के अंदर। 8B के को फर्दर हमने सब डिवाइड कर दिया है, किस में, 3 सब कॉलम्स में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, 1B, फिर उसके बाद क्या आएगा, 2B। तो फ़िलहाल ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 1A 2A, और ये सारे 10 मैंने किसके बना दिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, 3A 4A 5A 6A 7A और 8A। अब एक एक एलिमेंट करके मैं आप बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट हो जाते हैं कि किस तरीके से हम आसानी से मालूम करेंगे क्या, ग्रुप नंबर। एग्जाम्पल सारे मैं कोशिश करके यहाँ पे लिखूँगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। वो कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, से फॉर एग्जांपल 3p 5। दूसरा होता है 2s2। फिर दूसरा होता है 6d 6d 7। ठीक है, और चौथा आ जाता है 4f2। 4f4 कर देता हूँ, 4f4। अच्छा, अब हमें ये कोई इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी आखिरी शेल के जो लास्ट वैलेंस शेल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो यहाँ पे शो है, मैंने आखिरी ऑर्बिटल यहाँ पे लिखा हुआ, दिस इज़ द लास्ट वैलेंस ऑर्बिटल। अच्छा, 3p5, तो देखो बच्चे यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है ना, 5, इसकी भी कुछ कोडिंग मैंने यहाँ पे की हुई है कि जब s आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, +0। जब p आ जाए तो उसमें +2 करेंगे, जब d आएगा तो +2 करेंगे, और जब f आएगा तो आप क्या लिख लोगे, 3b। डायरेक्ट आप लिख लो कि जो f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो हमेशा 3b होगा। अगर s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स s में है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ जैसे फॉर एग्जांपल p है ना 5, तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं p के 5, तो p में मैंने क्या लिखा है इधर, +2। तो अब क्या करो, 5 + 2 = 7।
माना ये 7A ग्रुप से बिलोंग करता है। अच्छा 7A ग्रुप कौन सा होता है ये, और हमें पता है कि 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चे, वो कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो क्लोरीन की वाकई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ये मालूम की थी 3p5। ठीक है बच्चे, मीन्स हम ग्रुप मालूम कर रहे हैं, पीरियड नंबर नहीं मालूम कर रहे। पीरियड हम यहाँ से मालूम करेंगे, उसके ऊपर एक मैं अलग लेक्चर बनाऊँगा बच्चों के लिए। से फॉर एग्जांपल ये 2s2 है। ठीक है बच्चों, तो एस में मैंने क्या कहा था, जो पावर 2 है ना, पावर 2, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एस के लिए हम क्या करेंगे, +0। तो 2 + 0 = 2a। अच्छा 2 सर हम इसके साथ 2b भी तो लिख सकते हैं, हम क्यों लिख रहे हैं 2 एस के साथ ए फैमिली। तो याद करो बच्चे, यहाँ पे जो 4 ब्लॉक है ना, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं ए फैमिली के मेंबर्स। बाकी जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी और एफ, इन्हें हम कहते हैं बी ब्लॉक, बी फैमिली एलिमेंट्स, बी फैमिली। याद कर लो बच्चे, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं ए फैमिली एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स। जबकि डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं बी फैमिली एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक वालों को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वालों को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बाबा, तो एस के अंदर 1A और 2A आ जाते हैं। तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पी आ गया तभी मैंने ए फैमिली रखा है, एस आया तभी मैंने ए फैमिली, क्योंकि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू विच फैमिली, ए फैमिली। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ 2 फैमिलीज़ होती हैं, एक होती है ए फैमिली, दूसरी होती है बी फैमिली। तो ए फैमिली कंप्राइजेज ऑफ 2 ब्लॉक्स, एस एंड पी, जबकि बी फैमिली में कौन से होते हैं, डी और एफ। अगर यहाँ पे डी लिखा है तो समझ जाओ कि ये ए फैमिली में ए यहाँ पे नहीं लिखूँगा, मैं बी डाल दूँगा इधर। तो बच्चे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो डी है ना, डी में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिक में +2, तो 7 + 2 = 9, 9 और बी। अच्छा सर बी क्यों लिखा आपने, क्योंकि डी इज़ बी, डी और एफ दोनों बिलोंग करते हैं किस फैमिली से, बी फैमिली से, और एस और पी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ए फैमिली से। उम्मीद है कि आप बच्चों ने ये ट्रिक समझ ली होगी, बात समझ में आ गई कि एस और पी ए फैमिली, डी और एफ बी फैमिली। अच्छा 9b को सर हम कैसे लिखेंगे, भले आप ऐसे लिखो 9 या ऐसे करके लिखो, तो 9b को फ़िलहाल 9b रहने दो, रोमन में फ़िलहाल यहाँ पे नहीं लिख रहे हम। ठीक है बाबा, फिर बाद में प्रूव करेंगे। अच्छा जो 4f के जो एलिमेंट्स आ जाए ना, तो याद करो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका पीरियड तो चेंज होगा, मगर जो उनका ग्रुप नंबर है ना, ग्रुप नंबर, वो आप क्या कहोगे, 3b ग्रुप, माना ओ ये वाला एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप कहोगे 3b। अच्छा सर जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है बाबा, ये 9 और ये 10, ये 9 और ये, अच्छा इसको हम ऐसे नहीं करेंगे ना, ये 3 सब ग्रुप है, तो 8 के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ से फॉर एग्जांपल ये 8 हो गया, तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये 12, ये क्या हो गया बच्चे, इधर यहाँ पे ये 12 हो गया। तो 12 ग्रुप ये है, 12 के बाद ये क्या हो जाएगा 13 पी ब्लॉक, क्योंकि डी के बाद आगे पी आ जाता है, 14, 15, 16, 17 और 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, 2 एस ब्लॉक के, 10 डी के, और जो 6 हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के। तो 2, 10 और 8 टोटल कितने हुए, ये 18 ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स 18 होते हैं टोटल। अच्छा हम प्रूव करें यहाँ पे कि सर 9b, ये 9b कौन सा एलिमेंट हो सकता है, ये वाला, से फॉर एग्जांपल 6d, माना ये 7वें पीरियड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है बाबा, तो कहाँ गया यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल 6d 7 9b, तो 9b यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पे बिलोंग करेगा। अच्छा यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट के नीचे ये एलिमेंट नहीं, और ये वाला एलिमेंट है द थर्ड वन। ठीक है बाबा, क्योंकि कोबाल्ट होता है 3d7, 3d7, 4d7, 5d7 इस तरीके से। अच्छा 6d7 और नीचे आएगा एक और यहाँ पे, तो मीन्स ग्रुप का हमें पता चल गया। तो ये तो 8b का, मगर कौन सा कॉलम है ये, कॉलम नंबर 9।
अच्छा आ जाओ F पे 3B। तो ये नोट कर लो, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ लो, ये समझो बेसिक से पीरियोडिक टेबल के बारे में अवेयरनेस देने की। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ, ये कुछ ट्रिक्स हैं और बच्चों को बिल्कुल काम आएंगी। इन ट्रिक्स को मैंने बताया कि ग्रुप नंबर हम कैसे मालूम करेंगे। एस में +0, पी में +2, डी में +2 और एफ में हम क्या करेंगे, अगर एफ ब्लॉक आ जाए कोई भी एलिमेंट तो हम कहेंगे इसका जो ग्रुप है ना बच्चे, वो कौन सा है, 3B। ओके, अब कुछ और भी एग्जांपल कर लेते हैं जो बहुत आसान एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल प्रूव करें कि वाकई ये वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक एलिमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1A का होता है सोडियम, हमें पता है। 2A का कौन सा होता है, कैल्शियम। प्रूव कर लेते हैं 11 और 20, इन दोनों को प्रूव करते हैं। पहले एस पे आते हैं, 1 2 करेंगे, बी से, डी से, एफ से, हर किसी से हम एक एक उठाएंगे। से फॉर एग्जांपल सोडियम होता है 3S1। अच्छा 1 है ना, 1 + 0 = 1A ग्रुप। हमने प्रूव कर दिया कि सोडियम बिलोंग्स टू 1A ग्रुप। आ जाओ कैल्शियम की तरफ, 20 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले मैंने आपको वीडियो लेक्चर अपलोड किया, आप उसको देखें समझें। 4S2, 2 + 0 = 2 मीन्स 2A। वाकई कैल्शियम जो है ना वो बिलोंग करता है किस ग्रुप के साथ, 2A के साथ। बिल्कुल प्रूव हो गया। उम्मीद है कि इस प्रकार के एलिमेंट्स को मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद में 1 2 एग्जाम्पल पी से उठाता हूँ, फिर आखिर में डी में से उठाऊँगा। ये भी हो गया एस क्लियर। अब आ जाते हैं पी की तरफ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स उठाते हैं। पी ब्लॉक का ग्रुप हम कैसे मालूम करेंगे। सपोज 3rd है, यहाँ पे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, एटॉमिक नंबर 10। इनमें से 2 3 उठा लेता हूँ। स्टार्ट करता हूँ बोरान से। बोरान का क्या हुआ, 1s2, 2s2, 2p3, 2 2 4 और 7 बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, 4 इसके अंदर 1 ऐड करेंगे। देखो बच्चे, पी में मैंने क्या कहा था, 1 + 2, 1 + 2 = 3। पी ब्लॉक है तो ये किसी ग्रुप से बिलोंग करेगी, 3 से। बिल्कुल प्रूव हो गया। आ जाओ ऑक्सीजन की तरफ, 8 एटॉमिक नंबर, 2p4, 4 और 4 8, 2 ऐड कर दो तो 4 + 2 = 6। पी ब्लॉक बिलोंग्स टू ए फैमिली, तो इसका ग्रुप क्या हुआ, देखो बच्चे 6 है ग्रुप। बिल्कुल लग रही है ट्रिक। नियान का उठाओ से फॉर एग्जांपल, नियान एटॉमिक नंबर 10, 2p6, ठीक है बाबा। 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या हुआ, 6 प्लस हम क्या करेंगे इसके अंदर 2, तो 6 + 2 = 8, माना नियान बिलोंग्स टू 8 ग्रुप। वाकई नियान बिलोंग कर रही है किस ग्रुप के साथ, 8 ग्रुप के साथ। अब ये ट्रिक बिल्कुल आसान हो गया बच्चों के लिए। अब लग रहा है कि ये बात आपको समझ में आ गई है तो कमेंट्स में बता दो, यस सर समझ में आ गई, ठीक है। एस भी हो गया, पी भी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये पी को भी मिटा रहा हूँ। अब हम इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। आपके हमारे सिलेबस में ये जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी मच NB। एक एलिमेंट है हमारा स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, ठीक है बाबा। 10 एलिमेंट्स हैं इसके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज के बाद क्या आ जाता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। अच्छा ये भी मैं थोड़ा यहाँ पे मिटा रहा हूँ, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मैं आपको ड्रा करा रहा हूँ यहाँ पे। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, ठीक है बाबा। कोशिश कर रहा हूँ कि आसानी से सिंपल मेथड या ट्रिक के साथ में आप बच्चों को एक्सप्लेन करूँ इधर। तो सोडियम, पोटेशियम, ठीक है बाबा। पोटेशियम 19, कैल्शियम 20,
फिर कैल्शियम के बाद स्कैंडियम 21, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन के बाद आ जाता है कोबाल्ट, निकल, कॉपर और आखिर में हम क्या करेंगे बच्चे, जिंक। बातें बहुत इम्पोर्टेंट, ये देखो, इसको समझो कि एटॉमिक नंबर 20 के बाद 21, फिर 22, फिर 23, 24, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अच्छा, ग्रुप नंबर भी मैं इनके ऊपर डाल रहा हूँ, ठीक है बाबा। पोटेशियम बिलोंग्स टू 1A, कैल्शियम बिलोंग्स टू 2A, स्कैंडियम 3B, और ये जो है बच्चे टाइटेनियम 4B, सॉरी 4A नहीं 4B, 5B, 6B, ठीक है। 6B के बाद क्या आता है, 7B, 8B, ठीक है बाबा, 8B ग्रुप है, ये भी 8B है, और ये भी क्या है 8B, क्योंकि ये सब डिवाइड हमने किया है 3 में। अच्छा, ये कॉपर जो है ये 1B में आ जाता है, और ये 2B में, फिर इससे आगे क्या आ जाता है 3A, जिससे हम कहते हैं बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 31। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12, एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 13 है। आ जाओ मेन टॉपिक की तरफ, गौर से सुनना क्या कह रहा हूँ। स्कैंडियम में क्या होता है 4s2 3d1, 20 और 1 21, एक। अच्छा, डी में मैंने देखो क्या कहा है बच्चे, +2 कर दो, 1 + 2 = 3, माना इसका कौन सा हुआ इसका ग्रुप 3B। तो वाकई यहाँ पे देखो स्कैंडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3B। अच्छा, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में भी अगर आप देखो तो 3d2, वेनेडियम क्या हो जाएगा 3d3, क्रोमियम क्या हो जाएगा 3d4। यहाँ पे जो एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की, वो होती है 4s1 3d5। मगर याद करो, जब हम ग्रुप नंबर मालूम करेंगे तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल यहाँ पे लगेगा, जो रियल है उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछे क्रोमियम की, तो आप कहोगे 4s1 3d5, MCQ की तरह लिख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज़ 4s1 3d5। हाँ, अगर वो आपसे पूछे ग्रुप नंबर, तो उसमें जो एक्सपेक्टेड है D4 की बात करेंगे, D5 की बात नहीं करेंगे। समझो इस बात को, याद करो इस बात को, बच्चे गलती नहीं करें। सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, तो ग्रुप नंबर यहाँ से मालूम करेंगे, गलत। ग्रुप नंबर जो मालूम करेंगे कहाँ से, रियल से नहीं, जो एक्सपेक्टेड है 3 4 5 इस तरीके से। मैंगनीज 25 3d5। आ जाओ आयरन की तरफ 3d6, कोबाल्ट 3d7, आयरन आ जाओ 3d8, कॉपर की तरफ आ जाओ, ये भी वही सेम चीज़ है इस क्रोमियम वाली, इसके साथ भी मैं MCQ डाल रहा हूँ। तो कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना बच्चों, वो है 4s1 3d10, क्योंकि वो ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, तो इसीलिए ट्रांजिशन हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन की 4s से लेकर 3d में। तो दिस इज़ द रियल वन, ये बिल्कुल सही है, मगर इसमें से हम नहीं मालूम करेंगे ग्रुप नंबर। हम कहाँ से मालूम करेंगे 3d9, क्योंकि 8 के बाद 9 29 है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 4s2 3d9, यहाँ से हम मालूम करेंगे ग्रुप नंबर, याद कर लो। और इसका तो वैसे ही 3d10 होगा। क्लियर? तो अब ग्रुप नंबर हम मालूम कर रहे हैं, इस बात को समझें कि डी में क्या करोगे +2, तो 3 + 2 = 5b। तो किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है? अगर मैं 5 यहाँ पे से करके लिखूँ
तो कौन सा ग्रुप है वेनेडियम का? ग्रुप नंबर 5। तो वाकई वेनेडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5। आ जाओ जिंक 3d10, 10 + 2 = 12, और जिंक शुड बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 12। अब देखो 12 में आपको क्या मिल रहा है? जिंक। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट, बहुत आसान पॉइंट। आ जाओ क्रोमियम की तरफ। क्रोमियम में क्या है? 4 + 2 = 6, माना क्रोमियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6, 7 नहीं। तो देखो क्रोमियम किस ग्रुप में पड़ा हुआ है? ग्रुप नंबर 6 में, 7 में नहीं लिखा। कापर की तरफ आ जाओ। कापर में क्या है? 9, 9 + 2 = 11, माना कापर बिलोंग्स टू विच ग्रुप? ग्रुप नंबर 11। ये ग्रुप नंबर 11, कापर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 11। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, माय फेवरेट टॉपिक फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। तो अब कोई भी एलिमेंट आपको मिल जाए, इंशाल्लाह आसानी से आप उसकी क्या मालूम करोगे बच्चे कि किस एलिमेंट का क्या ब्लॉक है। अच्छा डी भी हो गया। एफ में आप जो भी उठाओ, एफ ब्लॉक का जो भी एलिमेंट आ जाए, भले वो लेंथेनाइट सीरीज़ हो, भले वो एक्टिनाइट सीरीज़ हो, दोनों सीरीज़ बिलोंग्स टू 3b। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब कोई भी एलिमेंट आपको दे दें, उसकी करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आखिरी वाले ऑर्बिटल से हम क्या मालूम करते हैं? ग्रुप। कहाँ से? फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। आगे ये चीज़ नहीं, ये पीरियड मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद एक लेक्चर में आप बच्चों के लिए और बनाता हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट द पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये लेक्चर आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आप बच्चों को बात समझ में आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री क्लास। अल्लाह हाफिज़ बाबा।